नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड बीटीसी प्रथम सेमेस्टर 2024 बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। सभी अतिरिक्त उत्तरीय प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। पेपर में 50 में 50 नंबर स्कोर कैसे करना है। और याद रखिए दोस्तों, जो बाल विकास का ये सब्जेक्ट है ना, ये आपको सीटेट में भी काम आता है, टेट में भी काम आता है, तो इसको अच्छे से देखना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। पहला प्रश्न क्या रहा? जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है? तो शैशवावस्था। ठीक है। नोट्स में आप लोग सारे क्वेश्चन को लिख के याद कर सकते हैं, या दोस्तों वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, दो तरीका होता है कि पेपर में अगर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा तो आप कैसे बिल्कुल एक्यूरेट आंसर कर सकते हैं। बाल्यावस्था का समय कब से कब होता है? 5 से लेकर 12 वर्ष तक। जीवन का सबसे कठिन काल किस अवस्था को माना जाता है? तो याद रखिए दोस्तों, ये होता है किशोरावस्था। सहसावस्था कब से कब तक होती है? जन्म से लेकर 5 वर्ष तक। अल्प बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 50 से लेकर 70 के मध्य। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या रहा है कि मूर्ख बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 20 या 25 से 50 तक। ठीक है, 25 से 50 कहिए या 20 से 50। अगला क्वेश्चन आता है, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 16 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? देखिए पहले आपको बता दें, बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है, फार्मूला होता है, मानसिक आयु अपान में वास्तविक आयु गुणे 100। तो प्रश्न में दिया गया था कि बच्चे की जो मानसिक आयु कितनी है, 16 वर्ष है, तो मानसिक की जगह 16 रख देंगे और वास्तविक की जगह 10 गुणे 100। तो एक जीरो से या एक जीरो ऐसे काट लीजिए, 16 गुणे 10 160 हो गया, या ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से एक जीरो कटा 160 आ गया। ठीक है, तो कोई भी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल प्रवृत्तियों की संख्या आपको बताना है, तो 14 होगी। 2021 में देखिए सब प्रश्न पूछे भी गए। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, किसका कथन है? काल व बूस का। प्रयत्न एवं भूल का अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो थार्नडाइक हो जाएंगे। किन्हीं दो व्यक्तित्व परीक्षण के नाम बताइए। जीवन इतिहास विधि, प्रश्नावली विधि। सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक का नाम बताइए, तो कोहलर हो जाएंगे। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की है? सन 1879 में जर्मनी के वैज्ञानिक वुंट ने की थी। प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? हल ने किया है। बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है? जन्म से लेके 5-6 वर्ष। ठीक है। अधिगमनांतरण क्या होता है? देखिए, पहली परिस्थिति को प्राप्त ज्ञान, कुशलता, आदतें, अभियोग्यताओं का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना। ठीक है। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, किसका कथन है? ये वुडवर्थ का है। संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है, किसने कहा है? तो रास ने कहा है। किसी भी प्रकार के आदेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं, ये किसका कथन है? तो दोस्तों जर्सी सील्ड का। किसने कहा है कि प्रेरणा व्यवहार को जागृत करने, क्रिया के विकास को संपोषित करने और क्रिया के तरीकों को नियमित करने की प्रक्रिया है? तो होगा पीटी यंग ने। अगला प्रश्न आता है कि अपने अनुभवों को संचित रखने और उनको प्राप्त करने के कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में लाने की जो शक्ति हमें देती है, उसी को स्मृति कहते हैं। स्मृति की यह परिभाषा किसकी है? तो ये दोस्तों रायबर्न जी की है। किसका कथन है कि विस्मृति का अर्थ है किसी समय प्रयास करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले सीखे हुए किसी क्रिया को करने में असफलता। तो ये आंसर होगा दोस्तों ड्रेवर का। अगला प्रश्न देखते हैं, संवेग के यह विचार किसके हैं? संवेग प्राणी की एक जटिल दशा है जिसमें शारीरिक परिवर्तन, प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा और एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति निहित रहती है। तो ड्रेवर। प्रश्न देखिए, तर्क के संबंध में यह विचार किसके हैं? तर्क फलदायक या उत्पादक चिंतन है जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए पूर्वानुभव को नवीन रूप से और तरीकों से पुनः संगठित या सम्मिलित किया जाता है। तो आंसर होगा दोस्तों गेट्स व अन्य। फिर व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसकी है? व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय, ठीक है, समायोजन निर्धारित करता है। तो इसका आंसर होगा आलपोर्ट। समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और वातावरण के बीच संतुलित संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। यह किसने कहा है?
तो हो जाएगा गेट्स व अन्य ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, समायोजन की यह परिभाषा किसकी है? समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलित रखता है। तो हो जाएगा बोरिंग, लैंगफिल्ड व विल्ड। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, किसने कहा है वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है? तो आंसर होगा वुडवर्थ ने। सीखने के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले ज्ञान या कुशलताओं का सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना साधारणतः प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहलाता है। यह कथन किसका है? तो क्रो एवं क्रो का। ठीक है, बुद्धि परीक्षणों को मुख्यतः किन दो वर्गों में विभक्त किया जाता है? तो व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। देखिए दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को मन में बैठाते चलिए, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन जब सीटेट में मिलेंगे तो देखते ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब बदली उत्तरी में पूछा जाएगा तो आपको लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए। स्टैनफोर्ड बिले स्केल किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण है? तो दोस्त यह व्यक्तित्व भाषात्मक परीक्षण है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की मुख्य अवस्थाएं कितनी है? तो जरा देखिए, संवेद पेशी अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रिय अवस्था, औपचारिक संक्रिय अवस्था, मुख्य 4 अवस्थाएं। व्यक्तित्व की संक्षिप्त परिभाषा लिखिए। रैक्स के अनुसार देखिए, व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है। व्यक्तित्व को मुख्य तौर पर कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो देखिए, मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को 2 भागों में बांटा है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा दोनों का मिश्रित उभयमुखी। शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताना है। तो देखिए दोस्तों, शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व 3 प्रकार का होता है, शक्तिहीन, खिलाड़ी और नाटक। व्यक्तित्व मापन की विधियां बताइए। तो इसकी मापन की 3 विधियां हैं, आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधियां, प्रक्षेपण विधियां। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो देखिए दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो है जीन पियाजे जी। सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये हो जाएंगे हमारे ब्योस्टकी। ठीक है, तो जरा देखिए, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से लिखते हुए एकदम याद करना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों, नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलर हैं। अनुबंधन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो पावलोव। सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो कोहलर। प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किसका है? थार्नडाइक। क्रिया प्रसूत अनुबंधक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्कीनर। प्रबलन का सिद्धांत किसका है? हल का। चिंतन को परिभाषित कीजिए। गैरेट के अनुसार चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त एवं रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों, विचारों, प्रत्ययों, ठीक है, प्रत्ययों का मतलब प्रयोग होता है। चिंतन के प्रकारों का नामोल्लेख कीजिए। चिंतन के प्रकार, प्रत्यक्षात्मक कल्पना, कल्पनात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, तार्किक चिंतन। तर्क के प्रकार बताइए। तो आगमन तर्क होगा, निगमन तर्क होगा। निगमन तर्क से आप क्या समझते हैं? इस तर्क में व्यक्ति दूसरों के अनुभवों, विश्वासों या सिद्धांतों का प्रयोग करके सत्य का परीक्षण करता है। तर्क विकास की विधियां बताइए। दृढ़ निश्चय, ठीक है, स्वाभाविकता का विकास, क्रमागत ज्ञान, सूझ शक्ति का प्रयोग। वंशानुक्रम का क्या अर्थ होता है? वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। वंशानुक्रम के सिद्धांत और नियम बताइए। तो बीज कोष की निरंतरता का नियम, समानता का नियम, विभिन्नता का नियम और प्रत्यागमन का नियम। वातावरण का अर्थ बताना है। वातावरण वह हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है और उस पर सीधे अपना प्रभाव डालती है। ठीक है, तो वातावरण को परिभाषित करना है। रास के अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारकों का नाम बताइए। तो बालक को देखिए, लालन पालन या संरक्षण की दशाएं, सामाजिक वातावरण एवं उसका प्रभाव, विद्यालय की आंतरिक स्थितियों का प्रभाव, संचार माध्यमों का प्रभाव। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास कैसे कर सकते हैं? भाषा ज्ञान का विकास करके और कहानियां सुनाकर। थार्नडाइक ने किन किन नियमों का प्रतिपादन किया है? तो प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। अधिगम की एक परिभाषा आपको बतानी है। तो वुडवर्थ के अनुसार देखिए, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। अधिगम को प्रभावी बनाने वाले कारकों का नामोल्लेख कीजिए। तो हो जाएगा रुचि, अभिक्षमता, विषय का ज्ञान, सीखने की इच्छा, प्रेरणा और वातावरण। अधिगम की प्रभावशाली विधियां कौन सी हैं? नामोल्लेख कीजिए। करके सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना और प्रोजेक्ट विधि।
सीखने के गौड़ नियम कौन कौन से हैं? तो मनोवृत्ति का नियम, बहु अप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, अनुरूपता का नियम और संबंधित परिवर्तन का नियम। सीखने के नियमों की क्या उपयोगिता है? सीखने के नियमों का प्रयोग कर शिक्षक छात्रों में अधिगम के प्रति रुचि, उत्साह एवं संतोष विकसित कर सकते हैं। अनुकरण द्वारा सीखने का क्या तात्पर्य है? अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया सहसावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। विद्यालय में बच्चे शिक्षक द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का अनुकरण करके सीखते हैं। ब्रूनर के सिद्धांत की कोई एक विशेषता बताइए। यह सिद्धांत दोस्तों सीखने में पुनर्बलन, पुरस्कार एवं दंड पर बल देता है। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ज्ञान के क्षेत्र में पहुंचने का साधन है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत क्या है? व्यक्ति कुछ कार्यों को करके सीखता है और कुछ कार्यों को दूसरों को करके देखकर सीखता है, मतलब करते देखकर सीखता है, परंतु कुछ कार्य हम बिना बताए अपने आप ही सीखते हैं। इसे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है ना, इसको ध्यान रखेंगे। अब चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। किस सिद्धांत को गैस्टाल्टवादी सिद्धांत कहा जाता है? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। वैगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में किस प्रकार सबसे अधिक बल दिया है? भाषा पर। सीखने के वक्र से आप क्या समझते हैं? ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिए, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की गति को एवं उन्नति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। सीखने में पठार आने का मुख्य कारण क्या है? प्रेरणा का अभाव। सीखने का स्थानांतरण को परिभाषित कीजिए। बीजे अंडरवुड के अनुसार, ठीक है, वर्तमान क्रियाओं पर पूर्व अनुभव का प्रभाव ही अधिगम या सीखना स्थानांतरण है। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांतों का नामोल्लेख कीजिए। मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, समान से विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत। स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है? स्थानांतरण सकारात्मक एवं नकारात्मक दो प्रकार का होता है। अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं? अभिप्रेरणा अधिगम की प्रक्रिया का सहायक अंग है। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने तथा उसे पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करती है। अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए। मैकडूगल के मतानुसार अभिप्रेरणा वे शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है, रुचि को परिभाषित कीजिए। क्रो एवं क्रो के अनुसार रुचि एक प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। रुचि के प्रकार कौन कौन से हैं? तो रुचि दो प्रकार की होती है, जन्मजात और अर्जित रुचि। रुचि और ध्यान का संबंध कैसा है? रुचि और ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। रुचि का क्या अर्थ होता है? विशिष्ट या लक्ष्य केंद्रित कार्यों को पूर्ण मनोयोग से ही करना रुचि। रुचि मतलब आपका होता है इंटरेस्ट। बोलते ना आपका इंटरेस्ट किसमें? स्मृति से आप क्या समझते हैं? स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें अतीत के सीखे गए ज्ञान, अनुभव या कौशल का पुनः स्मरण किया जाता है। स्मृति का कोई एक कार्य बताइए। स्मृति का कार्य अचेतन मन में एकत्रित ज्ञान को चेतन मन में लाना होता है। स्मृति के मुख्य सोपान बताइए। स्मृति के प्रमुख चार सोपान हैं: अधिगम, धारण, प्रत्यस्मरण और अभिज्ञान। स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो प्रेरणा, रुचि, शांतिपूर्ण वातावरण। ध्यान की कोई एक विशेषता बताइए। ध्यान व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करता है। सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं? सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। परिपक्वता पर टिप्पणी लिखिए। परिपक्वता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति शारीरिक पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। स्मृति के प्रकार आपको बताना है। स्मृति आपके देखिए दो प्रकार की होती है, अल्पकालिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति। विस्मरण को परिभाषित कीजिए। मन के अनुसार देखिए दोस्तों, ग्रहण किए गए तथ्यों को धारण न करना ही विस्मृति या विस्मरण है। विस्मरण का मुख्य कारण बताइए। विस्मरण का मुख्य कारण है बाधा का उपस्थित होना। सांख्यिकी की उपयुक्त परिभाषा दीजिए। वह ज्ञान जो प्रदत्तों के संकलन, विश्लेषण एवं निर्णय से संबंधित नियमों का अध्ययन करता है, सांख्यिकी कहलाता है। आवृत्ति क्या है? आवृत्ति वह मान है जो जितनी बार आता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का क्या अर्थ होता है? प्राप्तांकों के समूह में एक ऐसा प्राप्तांक जिसके आसपास अन्य प्राप्तांकों के केंद्रित होने की प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति के समूह को केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। तुम मुझे 1 दर्जन बालक लाओ और उनके विकास के लिए मेरे कहने के अनुसार वातावरण लाओ, मैं उन्हें जो कहो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कलाकार बना सकता हूं। यह विचार किसने दिया है? तो दोस्त यह विचार वाटसन ने दिया है। बालक में संवेगात्मक विकास के अंतर्गत
विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? इस सिद्धांत का प्रतिपादन पियाजे ने किया। गिलफर्ड ने बुद्धि के त्रियाम सिद्धांत के अंतर्गत किन 3 विमाओं में मानसिक योग्यताओं को वर्गीकृत किया है? विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद आदि में वर्गीकृत किया गया। युंग ने सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को किन किन भागों में वर्गीकृत किया है? तो दोस्तों जरा देखिए, 3 भाग है में, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें संगठित और व्यवस्थित रूप से चिंतन किया जाता है कहलाता है। ठीक है, तो वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें संगठित और व्यवस्थित रूप से चिंतन किया जाता है उसको हम तर्क कहते हैं, तर्क कहलाता है। स्मृति जो कि एक जटिल मनोशारीरिक योग्यता है, इसके अंतर्गत होने वाली 4 प्रक्रियाओं के नाम आप बताइए। तो सीखना, धारण, पुनः और पहचान। बालक की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाता है। बालक की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन करने में समर्थ होता है वह मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। ठीक है ना, हर क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे, ठीक है, तभी आप अच्छे से याद कर पाएंगे। जब बालक की किसी तथ्य कार्य को दूसरे बालक के तथ्य कार्य को देखकर उसके तरह सीखता है तो वह सीखने की कौन सी विधि कहलाती है? तो यह दोस्तों अनुकरण विधि कहलाती है। अन्य बातों के समान होने पर कोई बालक कई बार अभ्यास करते करते कोई चीज सीख ले तो सीखने की यह विधि थॉर्नडाइक के किस विधि के अंतर्गत आता है? अभ्यास एवं त्रुटि के। ठीक है, जब एक कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाई जाती है, फिर उसके सामने भोजन का टुकड़ा रख दिया जाता है और कुत्ता लार स्राव करता है। यह प्रक्रिया कई बार होने के बाद प्रयोगकर्ता द्वारा घंटी बजाने की बिना भोजन दिए ही कुत्ते द्वारा स्राव करना किसके और कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो दोस्त ये हो जाएगा संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत। बालक में पाए जाने वाले जन्मजात अभिप्रेरकों के नाम बताइए। तो भय होता है, क्रोध होता है, स्नेह होता है इत्यादि। वह प्रवृत्ति जो बालक में होने पर किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रतिक्रिया के प्रति ध्यान केंद्रित करता है और उससे उसका लगाव हो जाता है कहलाता है। तो ये रुचि कहलाता है। अवर्गीकृत, ठीक है, अनग्रुप्ड डाटा प्रदत्त के अंतर्गत विषम संख्या होने पर माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो दोस्तों n+1/2 वे पद। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, माध्यिका ज्ञात करने के लिए अगर कोई विषम संख्या तो वहां पर फार्मूला होता है n+1/2। जैसे मान लीजिए 5 होगी तो 5+1, देखिए ऐसा रहता है ना, 2 से जो कट जाए। ठीक है, अगर सम संख्या होगी तो n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान अपॉन 2, ये फार्मूला होता है। मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु गुणे 100 से किसका मापन किया जाता है? तो बुद्धि लब्धि या आईक्यू का। वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना विचार को प्रस्तुत करता है कहलाता है। तो यह योग्यता सृजनात्मकता है। शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि गुणों में से एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना कहलाता है व्यक्तिगत भिन्नता। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अंतिम अवस्था किसे माना है? औपचारिक संक्रिया काल को। सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांतों को कहा जाता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना कहलाता है। तो ये कल्पना। एक ऐसा उत्पादक चिंतन जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से संगठित या समायोजित किया जाता है कहलाता है तर्क। सीखने की मात्रा तथा समय के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसको सीखने का वक्र कहते हैं। जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह जल्दी से चीजों को सीखता है। यह थॉर्नडाइक के सीखने की किस नियम के अंतर्गत आता है? तो तत्परता का नियम। सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? तो गेस्टाल्ट सिद्धांत। वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है। तो अभिरुचि देखिए इंटरेस्ट वही हमने बोला था, अभिवृत्ति को एटीट्यूड। अधिगम, धारणा, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये स्मृति के अंतर्गत आते हैं। अशिक्षित व्यक्ति बालकों की बुद्धि का मापन किस परीक्षण से करते हैं? तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से। बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो जीन पियाजे। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था क्या कहलाती है? तो मूर्त संक्रिया का। ठीक है, क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, शब्द भंडार तथा वाक्य निर्माण किसकी विकास की अवस्था होती है? तो भाषा विकास या सहसावस्था।
व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके मतलब किसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों या समाज के अन्य लोगों के प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है, क्या कहलाता है? यह दोस्तों बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला कहलाता है। CAT चिल्ड्रन अप्रिसिएशन टेस्ट क्या है? इसका निर्माण किसने किया? देखिए CAT के नाम सुनते हो तो इसका फुल फॉर्म भी जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए यह परीक्षण TAT की तरह ही होता है, परंतु अंतर केवल इतना है कि इसका प्रयोग बालकों के लिए होता है। इसमें 10 चित्र होते हैं। चित्रों में पशु मनुष्यों की तरह कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। इसका निर्माण लियोपोल्ड वेलाक ने 1948 में किया था। वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति अपने कार्य को करने या ना करने के लिए बाध्य हो जाता है, क्या कहलाता है? ये होता है प्रेरणा, मोटिवेशन। सीखने से संबंधित प्रभाव का नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो थार्नडाइक ने। कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया था? तो वन मानुस या सुल्तान के ऊपर। पेवलोव द्वारा अपने प्रयोग में पहले घंटी बजती थी, फिर भोजन दिया जाता था। यह प्रक्रिया कई बार होने पर अंत में क्या पाया गया? अनुकूलन। नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्म मूल्यांकन की क्षमता किसका प्रमुख लक्षण है? तो अच्छे व्यक्तित्व का। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अनुकूलन क्रिया का विभाजन किन दो उप प्रक्रियाओं में किया है? तो आत्मसातन और समंजन। सृजनात्मकता से क्या आशय है? सृजनात्मकता वह अवधारणा है जिसमें उपलब्ध साधनों से नवीन या अनजानी वस्तु, विचार या अवधारणा को जन्म दिया जाता है। व्यक्तित्व की एक परिभाषा बताइए। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। रोर्सा परीक्षण विधि को किस मनोवैज्ञानिक ने आरंभ किया था? तो हर्मन रोसार्क का। मध्य मान का उपयोग कब किया जाता है? औसत आदि ज्ञात करने के लिए औसत के रूप में मध्यमान की गणना की जाती है। मध्यांक की कोई एक परिभाषा लिखिए। जब किसी समूह के प्राप्तांकों को उनके आकार के अनुसार बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में रखते हैं तो श्रेणी के मध्य बिंदु को मध्यांक कहते हैं। यह प्राप्तांक न होकर बिंदु होता है जो समूह को दो बराबर भागों में बांटता है। बालक की वृद्धि कब रुक जाती है? सोर्सन्स के अनुसार नवजात शिशु का शरीर तब तक अभिवृद्धि या विकास करता है जब तक वह एक वयस्क शरीर नहीं हो जाता है। TAT का मापन किससे होता है? व्यक्तित्व मापन से होता है। सक्रिय विस्मृति से क्या आशय होता है? इसको देखते हैं। समय के साथ नई विषय वस्तु के सीखने से पुरानी विषय वस्तु का विस्मरण होने लगता है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि विस्मरण एक सक्रिय मानसिक क्रिया है। अभिप्रेरणा का क्या अर्थ होता है? अभिप्रेरणा वह शक्ति है जो व्यक्ति के कार्य को गति प्रदान करती है। गुट के शब्दों में प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार क्या है? हल के सीखने के सिद्धांत का तात्पर्य है कि सीखने का आधार आवश्यकताओं की पूर्ति की प्रक्रिया है। यदि कोई कार्य पशु या मानव की किसी आवश्यकता की पूर्ति करता है तो वह उसको सीख लेता है। सीखने की कोई एक परिभाषा लिखिए। वुडवर्थ के शब्दों में सीखना विकास की प्रक्रिया है। गेट्स व अन्य के शब्दों में सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। बच्चों के भाषा विकास में अवरोधक के दो कारण लिखिए। बच्चों का मतलब भाषा विकास में अवरोधक के कारण देखिए। स्वास्थ्य हो गया, बुद्धि हो गई, सामाजिक आर्थिक दशा, भाई बहनों का प्रभाव, द्विभाषीय वातावरण, संगी साथी अथवा समवयस्क समूह। बाल विकास के अंतर्गत सहसावस्था की आयु कितनी होती है? डॉक्टर जोन्स के अनुसार सहसावस्था जन्म से लेकर 5 वर्ष या 6 वर्ष होती है। जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हुए हमने बताया था अभी आपको। भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा, घृणा, हर्ष। बुद्धि को बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो कैली व थर्स्टन ने किया है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व इस प्रकार का व्यक्तित्व उन व्यक्तियों का होता है जिनका स्वभाव, आदतें व गुण बाह्य रूप से प्रकट नहीं रहते हैं। ये आत्म केंद्रित होते हैं और सदा अपने ही खोए रहते हैं। सामान्य बौद्धिक स्तर के बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो सामान्य बौद्धिक स्तर की जो बुद्धि लब्धि होती है टर्मन के अनुसार 90 से 110 या 109 होती है। बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले TAT परीक्षण का निर्माण किसने किया है? TAT प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण मार्गन व मुरे ने 1935 में किया था। बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य होता है, क्या कहलाता है? तो परिपक्वता। पेवलोव के
ने मतलब सीखने से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग मतलब किया था, तो कुत्ते पर। अब 2023 के क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखेंगे और वीडियो यहाँ पर हमारी खत्म होने वाली है। तो ठीक है, अगर अभी तक आप वीडियो में बने हैं तो डेफिनेटली पेपर में एक अच्छा स्कोर करेंगे, लेकिन 2-3 बार रिपीट करिएगा। ठीक है, पार्ट 1 में दोस्तों बहुविकल्पी क्वेश्चन थे, पार्ट 2 ये आप अति लघुत्तरी देख रहे हैं, इसके बाद पार्ट 3 आपके दोस्तों लघुत्तरी की होगी, उसको भी देखिएगा। व्यक्तित्व विकास में शिक्षा किस प्रकार प्रभावी है? बालक के व्यक्तित्व विकास के सभी पक्षों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का स्वरूप निर्धारित होता है। व्यक्तित्व विकास में घर, परिवार तथा विद्यालय का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। बुद्धि की कोई एक परिभाषा बताइए। बर्ड के अनुसार बुद्धि अपेक्ष रूप से नवीन परिस्थितियों में अभियोजित करने की जन्मजात योग्यता है। संतुलन को कोई एक उदाहरण देकर समझाइए। व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार के अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियां आती रहती हैं, जिनका सामना उसे करना पड़ता है। कुछ लोग प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में सफल होते हैं और कुछ लोग असफल होकर मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। शिक्षा में व्यक्तित्व भिन्नता के प्रभाव की विवेचना कीजिए। रूसो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट स्वभाव को लेकर जन्म लेता है। हम बिना सोचे भिन्न भिन्न रुचियों वाले बालकों को एक ही प्रकार के कार्यों में जुटा देते हैं। ऐसी शिक्षा उनकी विशेषताओं को नष्ट करके एक निर्जीव सामान्यता की छाप लगा देते हैं। अतः रूसो ने कृत्रिम समाज का खंडन का इस बात पर बल दिया है कि बालक की संपूर्ण शिक्षा का प्रबंध प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। प्रत्येक बालक दूसरे बालक से भिन्न होता है, अतः हमें उनकी शिक्षा की व्यक्तित्व भिन्नताओं को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। आवाज में भारीपन किस अवस्था में आ जाता है, तो किशोरावस्था में। प्यास, भूख, निद्रा, प्रतिष्ठा में कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं? प्रतिष्ठा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता क्या कहलाती है? विस्मृति कहलाती है। किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है? तो ये दोस्त हमारी आवृत्ति कहलाती है। तो दोस्त यहाँ पर हमारी यहाँ पर वीडियो कंप्लीट हो रही है। तो जो भी बच्चे यहाँ तक बने हैं अभी तक वीडियो में, तो प्लीज़ आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक आए। और वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और इसके बाद दोस्तों देखिए एक बात बता दें, अगर आप बाल विकास में डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो पार्ट 1 में बहुविकल्पी जरूर देखिएगा। लघुत्तरी अभी आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, तो लघुत्तरी मतलब अति लघुत्तरी भी आपने कंप्लीट किया, लघुत्तरी जरूर देखिएगा। ये 3 वीडियो दोस्तों बाल विकास खत्म हो जाएगा। भले आपने कुछ बच्चे आपके साथी होंगे जो क्लास जाते होंगे, डीएलएड में करते होंगे, 1-1 महीना 6-6 महीने क्लास कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों मात्र 3 वीडियो में आपका बाल विकास एक अच्छे से खत्म होगा और पेपर में काफी क्वेश्चन यहाँ से मैच होंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको अपने हिसाब से बनाकर भी लिखना होगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे।